तो बाबू आज के सेशन में हम सब सीखने वाले हैं वो बहुत ही शानदार सवाल है, इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव सवाल। तो आज हम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सवाल को डील करेंगे। सबसे पहले तो ये जान ले बाबू कि जिंदगी बहुत ही कीमती है और आपकी जिंदगी कीमती है तो आप अपने आप की कीमत को समझो। अगर अपने आप की कीमत को ना समझोगे तो दुनिया आपको कदर कभी नहीं करेगी। अगर चाहते हो कि जिंदगी में आपका कद्र हो तो आप अच्छी तरह से पढ़ो, अच्छी तरह से स्किल को सीखो, डेवलप करो खुद को। जब खुद को डेवलप करोगे तो दुनिया आदर करेगी, वरना खुद को डेवलप नहीं करोगे तो दुनिया जिंदगी भर गाली पड़ेगी। इसलिए आप कुछ दुनिया से अलग हटकर सीखने की कोशिश करें और एक चीजों को बारीकी से सीखें। एक कंपनी आते हैं क्वेश्चन पे, एक कंपनी जो एक से अधिक देश में उत्पादन पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है और स्वामित्व भी रखता है, तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसे कंपनी कई देशों में अपने प्रोडक्ट बेचकर लाखों या करोड़ों की इनकम जनरेट करती है। वो स्वामित्व और कंट्रोल करके अपने प्रोडक्ट को बनाती है और बेचती है। दूसरा सवाल है, भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? अगर आप भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरण को खरीदते हैं और उसमें खरीदते हैं तो निवेश होती है पूंजी। तो निवेश होगा तो क्या होगा? उसको हम निवेश ही करेंगे। पूंजी तो लगेगा, तो पूंजी को हम उसमें अगर खर्च कर रहे हैं तो निवेश कहलाएगा। उसी तरह अगला सवाल है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण क्या है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? विश्व का एकीकरण है। विश्व का एकीकरण का मतलब विश्व के अंदर समझौतापूर्ण, शांतिपूर्वक एक दूसरे देश में जाकर अपनी प्रक्रियाओं को तेजी से करना या संबंध को सुधारना या प्रोडक्ट को बेचना, एक दूसरे को मदद देना, ये वैश्वीकरण का एजेंडा है। इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अगला सवाल, व्यापार अवरोध का एक उदाहरण दीजिए। व्यापार अवरोध यानी व्यापार के रुकने का एक उदाहरण दीजिए। आयात पर टैक्स, कर यानी टैक्स, TAX। तो आयात निर्यात पे अगर टैक्स लगेगा तो क्या होगा कि अवरोध होंगे, व्यापार रुकेगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? वो नई आर्थिक नीति 1991 में लागू की गई थी, 1991 में। नेक्स्ट सवाल की ओर आएंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो बाबू याद रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि कुछ साधन पे सरकार की कब्जा है, कुछ साधन पे निजी लोगों की कब्जा है, इसलिए यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। विदेशी व्यापार किसके बीच होता है? दो या दो से अधिक देश के बीच व्यापार हो तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तो उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स लीजिए, अंबानी लीजिए, जियो कंपनी। अमेरिका की कंपनी फोर्ड मोटर्स भारत कब आया? वो 1995 में फोर्ड मोटर्स भारत में आया। अगला सवाल, किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ हुआ है? तो कृषि क्षेत्र को वैश्वीकरण से कम लाभ हुआ है। वैश्वीकरण मतलब विश्व के एकीकरण से भारत को क्या लाभ होगा? खेती बाड़ी में ज्यादा लाभ नहीं हुआ जितना और चीजों में होगा। बहुराष्ट्रीय कंपनी विदेशियों में निवेश क्यों करती है? अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए। कोई भी कंपनी कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करती है केवल और केवल लाभ कमाने के लिए। आप भी कहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं लाभ के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप भी लाइक करके निवेश करेंगे अपने समय को और सीखने की कोशिश करेंगे। अगर इस पर टैक्स भी पे कर दिया जाए, अभी तो मैं फ्री में ही दे रहा हूँ वीडियो को, लेकिन अगर इस पर टैक्स भी कर दिया जाए, लेकिन आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप पे करके पेमेंट देखेंगे। लेकिन
ये फ्री वीडियो है, आप देखिए और तहलका मचाइए पूरे भारत में, सीखकर कुछ बड़ा बनने की कोशिश करिए। आज वक्त है जो आपको भी समझा पा रहा हूँ या दूसरे को भी समझाया जा सकता है, लेकिन एक समय आएगा जब आपके पास बहुत सारी समस्या घिर जाएंगी। उम्र बहुत तेजी से निकलती है, आप सोचते हैं कि समय धीरे धीरे निकल रही है या समय आएगा तो मैं कुछ करूंगा, लेकिन समय को पता नहीं कब गुजर जाएगा। हर दिन आखिरी दिन समझकर हमेशा एक लंबी श्रृंखला बनाकर जिंदगी जियो, मजेदार जिंदगी जियो, हर रोज बेटर करने की कोशिश करो, तब जाकर के आप अच्छा हो सकते हैं। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का क्या परिणाम होगा? उत्पादनों में पहले से अधिक प्रतियोगिता मिलेगी, यानी कि उत्पादन तेजी से बढ़ेंगे। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने से ज्यादा रिजल्ट आएंगे, ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा मुनाफा आएंगे। तो इस तरह से मुनाफा तेजी से होगा तो हमारा देश और विकसित होगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए। इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।